नमस्कार दोस्तों मैं हूं प्रिंस सक्सेना और आप देख रहे हैं ऑल इन वन प्रिंस सक्सेना पर लेट्स टॉक विद प्रिंस। आज के हमारे मेहमान हैं पुष्कर गुप्ता जी। पुष्कर गुप्ता जी मुरैना के रहने वाले हैं। हमारे चंबल संभाग का नाम रोशन किया है उन्होंने केबीसी के मंच पर जाकर के। इंटरव्यू लेंगे पुष्कर गुप्ता जी का। तो आइए अब हम आपको मिलवाते हैं पुष्कर गुप्ता जी से। कट कर देना। पुष्कर गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पुष्कर गुप्ता जी, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि केवीसी के मंच पर पहुँचने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया? मैं केबीसी का प्रोग्राम काफ़ी सालों से देख रहा था जी। और 10-12 सालों से मैं केबीसी के साथ प्ले अलोंग भी खेल रहा था। सोनी लिव एक एप्लीकेशन है जिसमें प्ले अलोंग खेलते हैं जी। उसमें स्कोर होता है ये, तो मैं उसी पर अपना प्ले अलोंग पे केबीसी खेल रहा था और साथ ही साथ केबीसी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रहा था। अरे जो प्ले अलाउंग खेलते हैं, जो मोबाइल पे खेलते हैं, उसके अंदर कहते हैं कि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का प्राइज मनी उसमें भी रहता है। हाँ, वीकली उसमें भी प्राइज मनी मिलता है। कभी आपको मिला? नहीं, वो मुझे कभी नहीं मिला। 3 साल से आप खेल रहे थे। मैं 7-8 सालों से उसमें तो लगातार ही खेल रहा था। और उसी तरीके से बस उसमें लकी ड्रॉ के माध्यम से सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, उसमें लकी ड्रॉ रैंडमली नंबर आता है, जी। नंबर सेलेक्ट होता है, उसके बाद उसमें इंटरव्यू होता है और ये जब ऑडिशन हो जाता है उसके बाद सामान्य टेस्ट रहता है। उस टेस्ट को देने के बाद केबीसी में 10 का टेस्ट। कितने इंटरव्यू होते हैं इसके अंदर? मोस्टली एक ही होता है जिसमें ऑडिशन और जीएस एक ही साथ ले लिया जाता है। कितने घंटे का रहता है, मतलब कितना घंटा वहाँ पे बिताना पड़ता है? मतलब ऑडिशन के लिए? हाँ, ऑडिशन के लिए। जब ऑडिशन तो वो जितनी मर्जी टाइम का ले लें, वो उनको कभी 1 घंटा 1.5 घंटे का। आपको कितना समय लगा? मेरा भी 1.5-2 घंटे का समय रहा था। सारे जो वो ग्रुप डिस्कशन होता है, जीडी होता है, उसमें अंदर सब लोग होते हैं जितने भी नहीं, कंटेस्टेंट आते हैं? वो जीडी जो हमारा ऑडिशन हुआ था वो लैपटॉप पे हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लीकेशन पे। तो ऑडिशन लेने वाले और मैं, केवल हम 2 ही लोग थे उस समय। ऑडिशन में क्या क्या पूछा जाता है? ऑडिशन में सामान्यतः तो हमारे जीवन के बारे में जानते हैं, पहले जी। हमारी फैमिली के बारे में जानते हैं और हमारी लाइफ में क्या क्या हुआ है, हमने कैसे क्या क्या अचीव किया है, ये जानते हैं। उसके बाद वो सामान्य प्रश्नोत्तरी होती है उसमें, जिसमें उनके कुछ सामान्य प्रश्न रहते हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। तैयारी आपने कहाँ से करी थी? अपनी जो जनरल नॉलेज जो अपन पढ़ते रहते हैं सिर्फ वही किताबों से, कि कुछ स्पेशल कुछ किया था आपने इसके लिए? मुझे केबीसी के लिए कोई स्पेशल किताब ना कहीं दिखी ना मिली, पर मैंने केबीसी के शो से ये ऑब्जर्व किया कि व्यक्ति जिस फील्ड से होता है, जिस क्षेत्र से होता है, उस क्षेत्र के क्वेश्चन रहते हैं और सामान्य राजनीतिक ज्ञान के, सामान्य इतिहास, भूगोल, इसी प्रकार के प्रश्न रहते हैं। और जो दैनिक समसामयिक होती है, करंट अफेयर्स होती है, जो अपन न्यूज़पेपर में हाल की घटनाएं होती हैं जी। उनका अध्ययन किया जाता है। तो मैंने बस इतना ही अध्ययन किया। नर्वसनेस काफी आ जाती होगी? हाँ, सदी के महानायक के सामने बैठ के अच्छी खासी। अमिताभ बच्चन से आप मिले हैं। जी। अच्छा, आपकी जो दूरी रहती है वहाँ पे, कितनी दूरी पे बैठे होते हो दोनों का, मतलब अमिताभ बच्चन जी और आप? 2.5-3 फुट की बीच की दूरी रहती है। और आपकी जो स्क्रीन पर जो प्रश्न जो आते हैं उसके आंसर उनकी स्क्रीन पे आ जाता है? हाँ, उनकी स्क्रीन पे क्या आता है ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, आज तक नहीं देखी? हाँ, और मेरे ख्याल से उनकी स्क्रीन पर भी शायद नहीं आंसर आता होगा। सेम चलता है? सेम जैसे मेरी स्क्रीन आ रही होगी, सेम उनकी जैसी। वहाँ का माहौल के बारे में थोड़ा आप बताइए मेरे को। जो जब बैठते हैं आप लोग वहाँ पे हॉट सीट पे जब बैठते हैं, क्या माहौल रहता है, मतलब उस सेट का क्या माहौल रहता है? पहले मैं एक बात बता दूं जी। अमिताभ बच्चन सर जहाँ बैठ जाएं, वहाँ का माहौल उनके नाम से ही रोमांचकारी हो जाता है। वो जब बैठ जाती है ना, वो चाहे कोई भी जगह हो, वो उत्साह से भर जाएगी। वहाँ की पब्लिक ऑडियंस में इतना उत्साह आ जाएगा, इतनी ऊर्जा आ जाएगी उन्हें देख के कि माहौल अपने आप ही समा बन जाता है। तो वहाँ जब बैठ जाते हैं सर आके केबीसी के मंच पे, तो जो पूरी पब्लिक होती है उसमें अपने आप में एक तरंग, मन में तरंग गूंज जाती है, एक उत्साह बढ़ जाता है, रोमांच आ जाता है। नर्वस भी काफी हो जाते होंगे? हाँ, जो कंटेस्टेंट होता है वो बीच में नर्वस हो जाता है, लेकिन सर के व्यवहार से वो फिर सहज हो जाता है। नहीं, जैसे कि क्या है कि बहुत सारा उसमें उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तब भी उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता होगा नर्वसनेस की वजह से कि क्या इसका आंसर हो सकता है, या कहीं मैं गलत तो नहीं दे रहा हूँ? हाँ, ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। मैं भी कई प्रश्नों पर नर्वस हुआ था, कई पे बहुत सहज भी हो गया था। कैमरे वगैरह कितने लगे होते हैं वहाँ पे? बहुत सारे कैमरे होते हैं। कैमरे कितने लगे हैं ये तो मुझे काउंटिंग नहीं किया, पर मैं जब उस पर गया था कंटेस्टेंट के रूप में, तो मुझे बताया गया था कि मेरे 3 कैमरे हैं जो मुझे 3 जगह देखना है, 3 तो मुझे ही ऑब्जर्व करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा कैमरे होंगे। अच्छा, वहाँ की कोई ब्रीफिंग वगैरह जो पहले दे देते हो, वहाँ की जो टीम दे देती है, वो अपने नियम कायदे समझाते हैं, वो अपने फॉर्मेट को समझाते हैं कि आपको किस तरीके से प्रश्न, कौन सी लाइफलाइन है, उसके क्या नियम है, वो नियम बताते हैं। वो कैसा हमें वहाँ बिहेव करना है ये बताती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर जिस भाषा में हमें प्रश्नों के आंसर देनी है, वो भाषा कैसे चुननी है,
वो ये बताती हैं। जो उसके सिस्टम है कि ओके कब दबा के पता चलेगा कि ओके दब गया है, या हमें अपनी ऑप्शन चेंज करनी है तो डिलीट का बटन किधर है या किधर ओके है, ये सारे फॉर्मूले छोटी छोटी बातें वो हमें बताती हैं। तो बढ़िया बातें वगैरह करी आपने अमिताभ बच्चन से। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि वहाँ पे जो कंटेस्टेंट जो कंटेस्टेंट कह रहा हूँ, ऑडियंस जो बैठी होती है, वो कुछ बीच बीच में क्वेश्चंस के जवाब वगैरह देते हैं, पूछते हैं ना उनसे क्वेश्चंस वगैरह। अच्छा, उन्हें जो गिफ्ट हैम्पर जो मिलता है जो हुंडई वगैरह की तरफ से, वो क्या चीज होती है? मुझे जानकारी नहीं है मुझे कि वो क्या गिफ्ट टेम्पर देते हैं, मैंने बस देखा है उन्हें गिफ्ट टेम्पर देते हुए। असली होता है? अब पता नहीं असली होता होगा। अच्छा अच्छा, मैं दूसरी बात ये पूछना आपसे चाहता हूँ कि जो आपने पैसा जो जीता है, वो टैक्स काट के कितना आपके पास में आएगा? 12,50,000 आपने जीता था। जी मैंने 12,50,000 जीता है। अब इसका प्रोसेस के बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है कि वो कितना टैक्स काट के वो कब तक मुझे देंगे। और वो कहते हैं कि तुरंत गया आपके अकाउंट में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। कम से कम 7 से 8 महीने बाद आपके अकाउंट में आएंगे। हाँ, मुझे बोला गया कि 4-5 महीने लग जाते हैं। तो वो काफी लंबा प्रोसेस है जी। और आपके कंपेनियन के रूप में गए थे आपके मामा जी। जी बिल्कुल, मेरे मामा जी गए थे। तो जी नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर आपको बड़ी मजा आया होगा मतलब एज ए कंपेनियन के रूप में जाके? बहुत ज्यादा मजा आया, मतलब अरे जब आपको शुरुआत में जब पता चला था, बेहद पास में जाइए जिससे कि आप भी फ्रेम में आते रहेंगे। जब आपको शुरुआत में जब पता चला कि आपकी जो भांजे जी है पुष्कर जी, इनका सिलेक्शन हो गया, तो सबसे पहले आपने क्या गजा वगैरह बांट दी थी? ऐसा भी जब चर्चा कर रहे थे, जब ऑफ कैमरा हम लोग चर्चा कर रहे थे, तब ऐसा कुछ बताया था? कहाँ पे? वहां पे स्टूडियो में? अरे वहाँ थोड़ी पहुंचे भाई। अच्छा। आप थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। इनका सिलेक्शन हुआ था मुरैना बैठे बैठे जी। ये आजकल जो इंटरनेट का जमाना है ना, तो इसमें जितने भी वो इंटरव्यू वगैरह लिए इनके, जिसमें वो सारे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू लिए थे घर बैठे। जी। तो घर बैठे ही इनको इंश्योर मतलब कंफर्मेशन आ गया था कि आपका सिलेक्शन हो गया, और उन्होंने डायरेक्ट टिकट भेजा है। फ्लाइट टिकट भेज दिया। और भैया जैसे कि आपको जिन होटलों में रुकाया गया था, वो भी केबीसी की तरफ से ही था? जी बिल्कुल, केबीसी की तरफ से ही था। बढ़िया आलीशान होटल था? जी बढ़िया अच्छे होटल थे। और आपका वहाँ पे मेकअप वगैरह भी किया गया था? हाँ जी बिल्कुल किया गया था, मेकअप किया गया था। और कपड़े वगैरह तो आप अपने लेकर के गए थे जो जी, कोई जी, पहने थे? कपड़ों का प्रोटोकॉल वो बता देते हैं कि हाँ। आपको प्लेन ब्राइट कलर के शर्ट्स, विशेषकर शर्ट्स, बाकी वो कोट वगैरह या स्वेटर वगैरह लाभ नहीं करते। तो आप अमूमन देखते होंगे कंटेस्टेंट और उनके कंपेनियन जी बिल्कुल प्लेन या बड़े चेक्स इस कलर के कलर कोड मतलब कॉन्ट्रास्ट से मिलता जुलता जो लाइट वगैरह जो वहाँ का जो सब कुछ माहौल है। अलग ले जाते हैं, तो फिर उनको थोड़ा काफी कपड़े मंगाते हैं, 7-7 8-8 जोड़ी मंगा लेते हैं, मंगा लेते क्योंकि वो उस दिन उनका शायद ऐसा मैं अनुमान है कि अमिताभ बच्चन जी का जो कलर कोड आ जाता है ड्रेस का, उससे फिर वो कंट्रास्ट रखते हैं, उसी कलर कोड में कोई और कंपेनियन या कंटेस्टेंट ना हो, इसका शायद वहाँ ख्याल रखते और वो तो सरप्राइजली पहन करके आ जाते होंगे? नहीं, सरप्राइजिंग नहीं, उनका भी पूरा। अच्छा, वहाँ के जो मेकअप आर्टिस्ट वो अपने जो आते होंगे वो तो वहाँ से घर से आते हैं, वो तो अपने सादा वेशभूषा में आते हैं, उनका भी श्रृंगार होता है वहाँ। आपका भी हुआ था? सबको होता है, जो भी वह कंपेनियन या कंटेस्टेंट के रूप में बैठेंगे थोड़ा सा टच देते हैं, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा पुष्कर जी, जब आपने गेम खेल लिया उसके बाद में जब वो आप वहां से उठ करके जब चला जाता है कंटेस्टेंट, तो वो कहाँ पर जाकर के बैठता है? हाँ जी, उनके पास डार्क रूम है एक। अच्छा। हाँ, ये ग्रीन रूम है या डार्क रूम है, वो डार्क रूम में मोस्टली बिठा देते हैं। अच्छा, तो जब तक गेम चल रहा है उस बीच में फिर आप उठ करके वहां से जा नहीं सकते? जी नहीं, जी नहीं, जी है ना। और जैसे कि क्या होता है कि हम गेम खेल रहे हैं और कम से कम 2-3 घंटे का शूट चल रहा होता है, वो उस बीच में यदि आपको बाथरूम वगैरह आती है या कुछ आता है तो फिर? वो एक्चुअली में ब्रेक उनके भी होते हैं, बीच में ब्रेक करते हैं वो लोग। अच्छा। हाँ, उस ब्रेक के दौरान हम सभी को मौका दे देते हैं कि आप लोग है ना, फ्रेश वगैरह हो गए। ब्रेक वहाँ ऐसे होता है, जो टीवी पर दिखाते हैं ब्रेक हुआ वो ब्रेक नहीं होता है। जब कंटेस्टेंट चेंज ओवर होता है, हॉट सीट पे आते हैं, कंटेस्टेंट चेंज ओवर होता है, तब ब्रेक होता है केवल। ऐसा नहीं है मनमानी तरीके से कोई और ब्रेक नहीं है। और वो तब 20-25 मिनट का ब्रेक दे देते हैं। कंटेस्टेंट दूसरा आते वो सहज हो जाए, सिलेक्ट होके आया है, उसको सहज हो जाए थोड़ा सा। कई लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, कई अति प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो फिर खेल ही नहीं पाएंगे उसमें मेंटल स्टेटस में। तो वो जब उनका मेंटल स्टेटस नॉर्मल हो जाए, नॉर्मलाइज करने के लिए
शुरुआत में आपने देखा भी होगा, अमिताभ बच्चन जी उस कंटेस्टेंट से खेल खिलाने से पहले 2-3 मिनट बड़े मस्ती की बातें करते हैं, जिससे वो बिल्कुल उसे लगे नहीं कि वो इतने बड़े आर्टिस्ट के आगे। मैं आ रहा हूँ ना, पूरा मैं बीच में अपने कैमरामैन से पूछूं, मैं आ रहा हूँ ना, बढ़िया चल रहा है ना शो? बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, बिल्कुल जो जब शुरू के जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो बड़े प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चंस किए जाते हैं, मतलब 10,000 रुपए तक तो वो फ्री में जिता ही देते हैं, उसके बाद में होता है जितनी कम धनराशि का क्वेश्चन होगा हाँ। तो